गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण से प्रश्नावली नंबर 4.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है 4.2 में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। और प्रश्न दिया गया है y बराबर 3x + 5 और यहाँ पर पहला विकल्प में जो है कि दिया गया है एक अद्वितीय हल है। इस समीकरण का यह जो है एक अद्वितीय हल है, दूसरा विकल्प में दिया है इसी तरह से केवल दो हल होंगे, और तीसरा जो है कि विकल्प दिया है अपरिमित हल होंगे। तो हमने जो है कि अभ्यास के जो है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण जब अभ्यास को शुरू किया था तो उसमें सामान्य परिचय में ही आप सभी को हम बताए थे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, कोई भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो, उनके जो है कि अपरिमित अर्थात अनंत हल होंगे। तो इसमें विकल्प नंबर हम लोग तीसरे को सही करेंगे। इसमें विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अपरिमित इसका हल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 हल ज्ञात करना है प्रत्येक के, और समीकरण कुछ इस प्रकार से है। पहला समीकरण है 2x + y = 7। दूसरा है πx + y = 9। और तीसरा समीकरण दिया गया है x = 4y। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से जो है कि इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 7। अब y को उस साइड भेज देंगे, 2x = 7 - y। अब यहाँ 2 जो है x के साथ गुणा के रूप में है, तो 2 को हम इधर भेजेंगे तो वह डिवाइड के रूप में चला जाएगा। तो 7 - y/2 हो जाएगा। अब जो है कि हम तालिका बनाकर इसको हल करेंगे। तालिका में एक तरफ ऊपर लिख दे रहे हैं x और नीचे लिख दे रहे हैं y, और इस तरह से हम लोग ग्राफ बना ले रहे हैं, तालिका बना ले रहे हैं। अब जो है कि y का हम मान रख रहे हैं, अगर जो है कि एक, y का मान कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1 से। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 7 में से 1 निकल जाएगा 6, और 6 में जब 2 का हम लोग भाग देंगे
तो 2 से 6 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3। अब जो है कि यहाँ पे हमें रख देना है 2, y का मान 2 अगर रखते हैं तो 7 में से 2 अगर हम लोग घटाएंगे आएगा 5, और 5 में अगर 2 का भाग देंगे तो आएगा 5/2। ठीक इसी तरह से हम यहाँ रखेंगे 3 एक बार, और जब 3 रखेंगे तो 7 में से 3 निकलेगा, हो जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। अब हम यहाँ 4 रख देते हैं y का मान, तो 4 में से 7 में से 4 निकलेगा 3, और बटा में 2, 3/2 x का मान आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग 5 भी इसमें रख देंगे, y का मान 5 रखेंगे, 7 में से 5 जाए 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे आएगा 1। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, केवल 4 ही हल निकालना था, यहाँ हम 5 निकाल दिए हैं, तो आप लोग भी 4 ही निकालिएगा। एक को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे 4 हल हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, 3 को जो है कि आप सभी हल करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 को बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पाई का भी उपयोग किया गया है, तो हम इसको जो कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सबको लग रहा होगा कि ये जो एक कठिन सवाल हो सकता है। चलो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ हम लोग हल करते हैं। पाई x प्लस y इजिकल टू 9, ये y को उस साइड भेजेंगे, तो पाई x इजिकल टू 9 माइनस y। यहाँ से पाई हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में x इजिकल टू 9y बटा में पाई। अब जो है कि हम यहाँ पुनः तालिका बनाएंगे और 4 मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें लिख दे रहे हैं x और इसमें y का मान यहाँ से 1 रख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 अगर निकाल देंगे तो 8, 8 बटा में क्या होगा पाई। जो मान आ रहा है उसी को लिख देंगे, है ना। 2 यहाँ पे रख दे रहे हैं, 9 में से 2 निकल जाएगा तो क्या आएगा 7 बटा में पाई x का मान। फिर जो है कि 3 रख दो, तो यहाँ जो है कि 6 बटा में पाई। फिर यहाँ जो है कि 4 रख दो y का मान, तो 5 बटा में हो जाएगा पाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को आप हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समीकरण दिया गया है। समीकरण x माइनस 2y इजिकल टू 4 के हल हैं, और कौन कौन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यह है। इसमें जो है कि हल इसका दे दिया है। पहला हल दिया है क्या 0, जो है कि 2, दूसरा हल दिया है इसमें दूसरा नंबर 2, 4, तीसरे नंबर पर दिया है इसी में हल 4, 0, और जो है कि 5वां दिया है रूट में 2, 4 रूट में 2, और 5 भी दिया है 1, 1। तो हम सबसे पहले को हल करते हैं। उसके बाद पहला अगर आप लोगों को हल करके सिखा देंगे तो आप लोग जो है कि 2, 3 और 5 को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो पहले को हम देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल 0 और क्या है x माइनस 2y इजिकल टू 4 में
0,2 रखने पर क्या करना है? यहाँ पे 0 किसका मान होगा? तो 0 x के स्थान पर रखेंगे और 2 जो है कि y के स्थान पे मान रखेंगे। अगर जो है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो यह इसका हल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। राइट हैंड साइड में तो 4 है ही, लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। तो 0 यहाँ रख देते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ से पहले x - 2y और उसके बाद x के स्थान पे 0 रख देंगे और जो है कि -2 और y के स्थान पे 2 रख देंगे। अगर जो है कि इस साइड जो रखा गया है इधर जो है कि 4 है तो इधर 4 अगर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि जो है कि इसका 0,2 इसका एक हल है। तो ये हो गया 0 और ये 2 दूना के हो जाएगा -4। इस साइड +4 है और इस साइड -4 है, अतः 0,2 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है। क्यों नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरे को देखते हैं और दूसरे को हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरे से देख लेते हैं। हल लिखना है, समीकरण हमारा x - 2y = 4 है। अब जो है कि 2, दूसरा नहीं, दूसरा आप सभी हल करेंगे। हम चौथे को क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो √2, 4, 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड x - 2y लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे। ठीक है, अगर रख देंगे दोनों पक्ष अगर बराबर आता है तो कहेंगे इसका हल है, नहीं अगर आएगा तो कहेंगे इसका हल नहीं है। तो यहाँ पर रूट में 2 हो गया, यहाँ पे जो है कि -2 है पहले से और ये गुणा में होगा 4 × करणी में 2। ये आ जाएगा कितना देख लो एक बार। करणी में 2, 4 दूना के 8, करणी में 2 जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 -7 करणी में 2। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः क्या है कि करणी 2, 4, 2 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है। इतना लिख देना है। अगर बराबर आएगा तो लिखेंगे इसका हल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, के किस मान के लिए किस मान के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए, ये दिया है, ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 है और समीकरण हमारा दे दिया है 2x + 3y = k और इसका यह जो है कि एक हल, ये जो है कि हल है ना। तो ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल 2x + 3y = k। इसका हल x = 2 और y = 1 है।
अतः समीकरण में रखने पर, अतः समीकरण ये समीकरण हो जाएगा, समीकरण में रखने पर रख दो, x के स्थान पे 2 रखो और y के स्थान पे 1। तो x के स्थान पे 2 गुणे यहाँ 2 हो जाएगा, अब प्लस 3 गुणे इधर जो है कि 1 हो जाएगा इजिकल टू k। अब गुणा करके हल कर लेते हैं, 2 दूना के 4 और प्लस 3 एकम 3 इजिकल टू k बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 3 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही हमारी प्रश्नावली नंबर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय का प्रश्नावली नंबर 4.2 जो है कि समाप्त हुआ। तो सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सबको हम एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों तक जो है कि वीडियो को शेयर करिए, ताकि वे लोग भी जो है कि हमारी वीडियो को देख सकें। और जो है कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसा लगता है। आज के लिए जो है कि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, सबको धन्यवाद।